वेलकम बैक टू योर क्लास। आप देख रहे हैं फ्यूचर प्लस क्लासेस और बिल्कुल आपने थंबनेल में सही देखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग 20 पढ़ेंगे और ये बहुत ही मार्केबल होगा आपके एग्जाम के लिए। 12th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत ही मार्केबल है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ऑमनीसिएंट ये क्या है। सबसे पहले हम लोग ऑमनीसिएंट देखेंगे, ये क्या है। Omniscient, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सभी चीजों को जानता है। वह व्यक्ति जो सभी चीजों को जानता है वो कहलाता है ऑमनिशेंट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, जो सभी चीजों को जानता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग और विकल्प में बहुत सारे 4 वर्ड होंगे, तो इसमें आपको ऑप्शन में ये मारना है, ये लिखना है ऑमनिशेंट यानी कि सर्वज्ञ। दूसरा है रेटिसेंट। ये रेटिसेंट क्या है, वन हु स्पीक्स लेस। वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत कम बोलता है, अर्थात अल्पभाषी। जो बहुत कम बोलता है अर्थात अल्पभाषी। वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत कम बोलता है यानी रेटिसेंट। इसके बाद है थिस्ट। थिस्ट क्या है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जिसे भगवान में विश्वास हो, जो भगवान में विश्वास करता हो, अर्थात आस्तिक, जिसे भगवान में विश्वास हो और या भगवान में विश्वास करता हो। थिस्ट अर्थात आस्तिक। फिर आगे है सेंटेनेरियन, ए पर्सन हु इज एबव 100 ईयर्स, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल से अधिक हो। शतायु, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल से अधिक हो। शतायु अर्थात सेंटेनेरियन। ए पर्सन हु इज एबव 100 ईयर्स, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल से अधिक हो। चलिए इसके बाद है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है, वन हु लव्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मनुष्यों से, मानव से प्यार करता हो, अर्थात परोपकारी। वह व्यक्ति जिसको हर प्रकार के मनुष्यों से प्यार हो, जो मनुष्यों की भलाई सोचता हो, अर्थात फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी। इसके बाद है इंसॉल्वेंट, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, अर्थात वह व्यक्ति जो ऋण देने में, कर्ज देने में, कर्ज ले लिया है, कर्ज देने में असमर्थ है, नहीं लौटा सकता है, यानी उसकी हालात सही नहीं है। क्या हो गया है, दिवालिया। इसको हम लोग बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, दिवालिया। इंसॉल्वेंट अर्थात वह व्यक्ति जो कर्ज देने में, कर्ज लौटाने में असमर्थ हो, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। उसके बाद पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट क्या है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, अर्थात बहुभाषी। जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है अर्थात बहुभाषी। जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है अर्थात बहुभाषी। ठीक है, चलिए उसके बाद है स्टोइक। स्टोइक क्या है, वन हु इज डिफरेंट टू प्लीजर और पेन, यानी वह व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों में उदासीन रहता हो। उदासीन का मतलब क्या, कि उसको सुख से भी कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता और दुख से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा व्यक्ति जिसको सुख और दुख कुछ प्रभावित नहीं कर पा रहा हो, वह व्यक्ति स्टोइक अर्थात उदासीन। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो हमेशा क्या करता हो, जो हमेशा वस्तुओं के ब्राइट साइड पर नजर रखता हो, यानी कि चमकने वाले भाग पे नजर रखता हो। कहने का मतलब यह है कि अवसरवादी, यानी जिसको अवसर मौका मिले, ठीक है, और उस मौका को सधा ले, ऐसा व्यक्ति अवसरवादी। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट अवसरवादी, वह व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने मौका की तलाश में रहता हो। लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवसरवादी या आशावादी। इसको आशावादी भी आप कह सकते हैं, यानी ऑप्टिमिस्ट। चलिए उसके बाद है ग्लटन। ग्लटन क्या है, वन हु ईट्स टू मच,
वह जो बहुत ज्यादा खाता हो, टू मच, बहुत अधिक खाता हो, अर्थात पेटू, ग्लटन। ग्लटन किसको कहते हैं? पेटू। जो खाना जब शुरू करेगा तो पता नहीं कब तक खाएगा और कितना खा लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वह व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लटन कहते हैं, अर्थात पेटू कहते हैं। उसके बाद है कैटलॉग। कैटलॉग क्या है? ए लिस्ट ऑफ बुक, किताबों की सूची। कैटलॉग अर्थात किताबों की सूची, किताबों की सूची। अभी आप किसी भी प्रकार की दुकान में जाते हैं, जैसे आप फर्नीचर खरीदने के लिए जाएंगे, सबसे पहले आप कैटलॉग मांगेंगे। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाएंगे, सबसे पहले कैटलॉग मांगेंगे। तो ये कैटलॉग अर्थात ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची, ठीक है। उसके बाद है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या है? ए हैंड राइटिंग दैट कांट बी रीड, यानी वैसा लिखावट जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिजिबल कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में अस्पष्ट कहते हैं। अस्पष्ट, जो साफ साफ नहीं लिखा हुआ हो, जो पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको एलिजिबल कहते हैं, अस्पष्ट कहते हैं। चलिए, इसके बाद है कंटेम्प्रोरीज। कंटेम्प्रोरीज क्या है? पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम, जो एक ही समय में, वह लोग जो एक ही समय में रहे हो, अर्थात इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समकालीन। हिंदी में क्या कहते हैं? समकालीन। जो एक ही काल में, एक ही समय में साथ रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं समकालीन। समकालीन, ठीक है। जैसे आपने इतिहासों में पढ़ा होगा, इतिहास के अंदर के जो है कबीरदास इस राजा के समकालीन थे, यानी उन्हीं के जमाने में, उन्हीं के समय में रहते थे। तो वो होता है कंटेम्पररीज, यानी कि एक ही समय में, एक ही काल में साथ में रहने वाला। चलिए, इसके बाद है फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट क्या है? वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट, जिस इंसान को विश्वास भाग्य पर हो, जो भाग्य पर विश्वास रख